Om Shanti, good evening, everybody. Good evening, sir. Be in a very relaxed position. Keeping the body straight, शरीर को सीधा रखें, शिथिल, रिलैक्स। और स्टेडी का अर्थ होता है स्थिर। इस वक्त हम सभी हमारे दिमाग की, हमारे ब्रेन की बीटा फ्रीक्वेंसी में है। हम सभी बीटा का अर्थ होता है (19 to 35 हर्ट्ज पर सेकेंड), जिसमें आप सभी सजग हैं, जागरूक हैं, एक्टिव हैं। कॉन्शियस एंड एक्टिव, सजग और एक्टिव। मेडिटेशन में जाने के लिए हमें बीटा सल्फा स्टेट में जाना होता है। ब्रेन की वेव्स की गति 8 से 12 होती है। कई सारी टेक्निक्स मेडिटेशन में अपनाई जाती हैं। ध्येय एक ही होता है कि हम बाहरी मन को शांत करें, जिसको हम बीटा कहते हैं। बीटा अब सभी अपने ध्यान को किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर ले आए। चाहे वो मन के विचार हैं, गुरु का चित्र, मंत्र, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सभी अपने सांसों के प्रति सजग रहें। सांसें जैसी भी आ रही हैं, जा रही हैं, उनके प्रति तटस्थता। रिलैक्स फोरहेड, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंतता का भाव। सांसें जिनके प्रति सभी जागरूक हैं, मंद होती हुई सांसें। breaths are becoming shorter, thinner. सांसों के मंद होते ही मन शांत, और भारी मन के शांत होते ही हम आ जाते हैं अल्फा ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलैक्सिंग फ्रीक्वेंसी, हीलिंग फ्रीक्वेंसी, रिजुविनेटिंग फ्रीक्वेंसी।
बाहरी मन के शांत होते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन जागरूक हो जाता है। जो चित्र हम उसे दिखाते हैं वो उन चित्रों के अनुरूप हमारे जिंदगी की तस्वीरों को खड़ा करता है। विजन बनाएं, सभी विजुअलाइज करें। सबसे पहले अपने उस स्वास्थ्य को देखें जो आप चाहते हैं, फिजिकली एब्सोल्युटली फिट। देख रहे हैं सभी, विजुअलाइज करें अपने शरीर को जो आप चाहते हैं, वो शरीर जिसमें कोई बीमारी नहीं। बार बार अपने शरीर के, स्वस्थ शरीर के, हेल्दी शरीर के बारे में ही सोचें। विश्वास रखें, बिलीव करें उस शरीर को जो आप चाहते हैं, हेल्दी बॉडी, फ्री ऑफ एनी डिजीज, more relaxing, more refreshing, and more rejuvenated. सारे शरीर को आप बिल्कुल स्वस्थ रूप में देखें। विजुअलाइज करें सभी के शरीर को जब हम रिलैक्स कर देते हैं, चाहे शवासन के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, शरीर रिलैक्स होते ही हीलिंग एनर्जीज हमारे शरीर को स्वस्थ करने में पूरी तरह तत्पर हो जाती हैं। बॉडी heals itself when we relax it. ये देखकर आपको बहुत 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 बढ़िया लग रहा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस वक्त बिल्कुल ही शरीर हर प्रकार के दर्द से मुक्त, फ्री ऑफ एनी पेन, फिजिकल पेन्स। अपने इस तस्वीर को देखें बंद आंखों से। पिक्चर देखें अपने स्थूल शरीर की। एक स्वस्थ शरीर की कल्पना करें, विजुअलाइज करें।
जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तब आप हर काम खुद करने लगते हैं। नो डिपेंडेंसी, एक्टिवली आप हर अपना कार्य खुद कर रहे हैं। जो भी आपको बीमारी थी, अब आप देख रहे हैं कि आप उससे बिल्कुल ही मुक्त हो चुके हैं। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही नॉर्मल चल रहा है। हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट बिल्कुल ही सामान्य। कोई साइड इफेक्ट्स अब उसके नहीं आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मॉडरेटली जो चाहे आप खा रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, न साल्ट की, न ही तले हुए पदार्थों की। यू आर एंजॉइंग एवरी सिंगल मील। आप ये देख रहे हैं कि हर रोज आप व्यायाम कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, आउटडोर गेम्स, योगासन एंड प्राणायाम। जो भी एक्टिविटी आप चाहते हैं वो कर रहे हैं। बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज कर रही है जो आपको तरोताजा महसूस करा रहे हैं। हर रोग से मुक्त हैं आप, एब्सोल्युटली फ्री। वक्त पर तीनों ही समय आप खाना खाते हैं, वक्त पर सुबह उठने के साथ ही आप देख रहे हैं कि आप बिल्कुल ही पेट साफ कर लेते हैं अपना। वक्त पर भूख लग जाती है, नाश्ता, दोपहर का भोजन अपने समय अनुसार, और शाम का भोजन बिल्कुल ही हल्का, सूर्यास्त के पहले। अब रोज आप अपने भोजन को हल्के से रूप में पूरा कर लेते हैं। यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड, लाइट फीलिंग। jubilant feeling, vibrant feeling, absolutely fit and fine, healthy। देखें अपने आप को, विजुअलाइज करें। ये देखकर आपको बहुत बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं आप। यस, नाउ स्लोली, धीमे से आंखें खोलें। ओपन योर आईज। यस, विजुअलाइजेशन, मनोचित्रण कब कब करना चाहिए? आपका कोई भी पुराना स्वभाव है, पुराना संस्कार है, पुरानी आदतें हैं, आप बदल नहीं पा रहे हैं, आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं,
डिस्टर्ब हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, राइट? अगर आप बाहरी मन से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, यू फाइंड इट। चेंज नहीं कर पाओगे आप। अपना मेंटल एटीट्यूड जो आपके लाइफ स्टाइल बन चुके हैं उसको आप क्या करो, विजुलाइज करो। अब वही व्यक्ति मेरे सामने आया है, वैसे तो मैं उससे हमेशा उलझता था, लेकिन आज मैं अपने स्थिरता को बनाए रखा हूँ, राइट? आई एम एबल टू मेंटेन माई स्टेबिलिटी। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं इरिटेट नहीं हो रही हूँ। अब मेरा सवाल वही है कि जो भी बदलाव आप चाहते हैं, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं, जीवन में बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, अच्छा जीवन साथी चाहते हैं, बड़े कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, अच्छा जॉब चाहते हैं, करियर चाहते हैं, व्हाट एवर यू वांट, विजुअलाइजेशन अगर आप उसका करोगे हर रोज, कब करना चाहिए? व्हेन यू शुड डू? यस, बताओ। बताऊं कितने मैं? बार कर सकते हैं विजुअलाइज? कितने बार कर सकते हैं मैं विजुअलाइजेशन? तो सोने से पहले एक तो, और सुबह उठने के तुरंत बाद, ये दो तो मेन सोने टाइम है। सोने से पहले अगर आप करोगे ना जी। तो आपको नींद आ जाएगी। आप लेटे हुए हैं, दिन भर की थकान है, आप बिस्तर पर गए तो थ्री आप विजुलाइज करते 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 आप चले जाओगे नींद में। जब नींद में चले गए तो क्या होगा? आपकी फ्रिक्वेंसी बीटा से अल्फा में आते तो अल्फा में विजुलाइज करते हैं, राइट? अल्फा से अगर आप थीटा में चले गए, हल्की नींद में, तो विजुलाइज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही आंसर दिया शिखा बहन ने। फिर आपको सोने के पहले विजुलाइज करना चाहिए, लेकिन अगर सोने के पहले विजुलाइज करोगे ना, आप कर नहीं पाओगे। अब हल्की सी नींद में चले जाओगे, यू गो टू द अल्फा टू नहीं थीटा, भाई जी, हल्की नींद। लेटे लेटे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उठे हो, जैसे आधा घंटे बाबा कहते हैं मेडिटेशन कर लो सोने से पहले, तो इसी तरीके से आधा थोड़ा सा घंटा मेडिटेशन कर आप करने जाओगे सोने के पहले तो आपको नींद ही आ जाएगी। हाँ, काउंट तो फिर भी। आप बहुत अच्छी नींद आती है फिर उसके हाँ, बाद, वेरी ट्रू, तो वेरी ट्रू। फिर बहुत अच्छी नींद आ जाती है। लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए आपको जागरूक अवस्था में विजुअलाइजेशन करना है ना। जी जी जी। अगर आपको रात को सोने के पहले विजुअलाइज करना है, मनोचित्रण करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बिस्तरे के कॉट के पलंग पे किनारे पर बैठो। समझा? आप जैसे उठकर बैठो हाँ। और किनारे पर बैठो, थोड़ा अलर्ट रहोगे, आपके कहीं में गिर नहीं जाओ, नींद आ जाएगी तो, राइट? हाँ। इस पोजीशन में विजुअलाइज कर सकते हैं। सुबह उठने के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। कितने मिनट एक्टिवेट होता है सबकॉन्शियस माइंड सुबह को उठते हैं तो? कितनी देर तक वो माइंड एक्टिवेट होता है, जायंट माइंड? 10 मिनट। कितनी देर? हाँ, 10 यस, 10 मिनट तक होता है। उस समय उठने के साथ ही जो है विजुअलाइज भी कर सकते हैं और एफर्मेशन भी ले सकते हैं। एफर्मेशन भी ले सकते हैं आप। सुमान, जैसे कोई माता बंधन मुक्त है, ओ सॉरी, जैसे कोई बात माता बंधन में है, पति के बंधन में है, बच्चों के बंधन में है, पोते दोतियों के मोह के बंधन में है, कौन सा एफर्मेशन लेना चाहिए? यस, कौन सा सुमान उसमें लेना चाहिए? मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। हाँ, मैं बंधन हूँ। और उसके साथ में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। स्वतंत्र आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान। स्वतंत्र आत्मा हूँ। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं सफलता मुक्त आत्मा हूँ, ये भी बोल सकती हूँ। हाँ, वो अनदर एफर्मेशन है। एफर्मेशन आप 5 ले सकते हैं। उस समय जब आप एफर्मेशन लो ना, तो है ना, उसको है ना, आप क्या करो, अभी समझो आप बोल रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बंधन मुक्त आत्मा हूँ। तो बंधन जहाँ जहाँ आपका है ना, उस बंधन में आप देखो कि वही व्यक्ति मेरे सामने है और अब मैं उससे डिटैच्ड हूँ, अटैच्ड नहीं हूँ।
डिटैच्ड हूँ, द मोर डिटैच्ड यू आर द मोर रिलैक्स विल फील। तो विजुअलाइजेशन जो है ना, उसमें बेस्ट अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, देखिए कोई भी बात अट्रैक्ट करने के लिए पहली बात बार बार उसका चिंतन करो, बार बार उसका चिंतन करो, बार बार उसका थिंक अगेन एंड अगेन, थिंक अगेन एंड अगेन, थिंक अगेन एंड अगेन। उसके बाद में बिलीव कि आप जो सोच रहे हैं वो आप बन सकते हैं। थिंकिंग, बिलीविंग एट अ डीपर रूट लेवल, और फिर तीसरे में क्या आता है, एक्सपेक्टेशन एट डीप रूट लेवल, मुझे जरूर मिलेगा, मुझे ईश्वर की बादशाही मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि मैं एक महान आत्मा हूँ, पूरी जिंदगी में आप कुछ बोल के एफर्मेशन कर रहे हैं ना, तो आप क्या महान आत्मा बन जाओगे एफर्मेशन करने से? नो। एफर्मेशन करने से आपका अंतर्मन जब उस बात को स्वीकार कर लेता है ना, तो ही आप महान आत्मा बन सकते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है मुझे? हाउ वी शुड यूटिलाइज द एफर्मेशन टू बिकम अ रियलिटी इन माई लाइफ। बिलीव कब होगा? जब बिलीव नहीं होगा ना, तो वो एफर्मेशन, वो समान आपका अपना नहीं बन पाएगा। यस, व्हाट वी शुड डू? यस प्लीज, एनीबडी? विजुअलाइजेशन उसके साथ हो। हाँ, विजुअलाइजेशन जो है ना वो अलग चीज है। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द एफर्मेशंस। सर उसी से एफर्मेशंस क्योंकि मैंने रिलेटेड क्या बताया आपको, देखो 3 चीजें जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट? तो सबसे पहले आपको बार बार क्या सोचना चाहिए जो आप चाहते हैं? मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। Constantly make this affirmation again and again in your mind, right? Number 2, believe कि आपके साथ अच्छा ही होगा, right? अब अंतरात्मा को जब इस विचार स्वीकार कराना है, तो उस विचार के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? Yes, please, anybody? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक महान आत्मा हूँ। ये थॉट, हाईएस्ट थॉट, एलिवेटेड थॉट, जिसको हम सुमान कहते हैं, ये टाइटल्स विच हैज बीन गिवन टू अस बाय गॉड। भगवान ने हमको कई सारे टाइटल दिए हैं, जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, राइट? अब आपको बोलते बोलते 10 साल हो गए, क्योंकि अब भी आपका अंतर्मन बोलता है कि गुस्सा करती है, तेरा सबके साथ जमता नहीं है, या तेरे में अभी कई कमजोरियां हैं, खामियां हैं, तो तू महान आत्मा कैसे है? ये अंतर्मन की आवाज है, और जब तक ये आवाजें उठती रहेगी तो that cannot become a belief, a thought accepted by the subconscious mind is true becomes a belief। एक विचार जो अंतरात्मा स्वीकार कर लेती है। यस प्लीज, एनीबडी बताओ मुझे क्या करेंगे उसके लिए? भाई जी विजुअलाइजेशन ही करेंगे कि मैं बन चुकी हूँ। फेथ, विजुअलाइजेशन की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। आई एम ये टॉकिंग वही ऑन एफर्मेशंस। तो मैं बन रही हूँ, और हाँ? सुदर्शन चक्र मैं बन रही हूँ। नहीं, सुमान में, एफर्मेशंस में हमेशा ही मैं हूँ, इसके बीच में जो भी आता है ना, वो आपकी तस्वीर बन जाती है। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जीनियस हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं नादान हूँ, मैं लाचार हूँ। जो इसके बीच में आता ना, आई एम डैश, दैट बिकम्स ए पिक्चर। कोई बताओ, आपने अभ्यास तो किया ना सुमान का, हाउ टू मेक एफर्मेशन एज ए बिलीफ? एक्सेप्ट करेंगे ना उसको, उस सामान को एक्सेप्ट करेंगे और फील करेंगे तभी वो अपना कैसे? कैसे? सुदर्शन जैसे चक्र मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो है ना उसको फील भी करना है ना कि हाँ मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान। उसको एक्सेप्ट भी करना है कि हाँ मैं हूँ। जैसे बीच में अंतर्मन बोलता है कि नहीं तुम तो नहीं, जैसे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड देखो, उसको एक्सेप्ट जब करता है।
जब आप रीजनिंग देते हैं ना, मैं महान क्यों हूं? क्योंकि ये टाइटल स्वयं परमात्मा ने मुझे दिया है। मैं महान हूं क्योंकि मैंने चारों युगों में श्रेष्ठ पाठ को बजाया है। अनादि से लेकर आदि, द्वापर और फिर कलयुग में जो हमारा संगम युग है, उससे कई पॉइंट आप लिख सकते हैं। मैं महान हूं क्योंकि मुझे स्वयं भगवान ने कहा है कि एक महान आत्मा है। दूसरा, मैं महान हूं क्योंकि मेरा साथी कौन है? स्वयं भाग्य विधाता मेरा साथी है। राइट। मैं महान हूं क्योंकि हर रोज भगवान हमें पत्थर से हीरा, कांटों से फूल, और हर रोज, जैसे हमारी बहन अभी 2 दिन पहले बता रही थी सेंटर पे कि भाई हैमरिंग करता है ना बाबा हमको हर रोज मुरली में, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो मत करो। राइट। श्रीमत पे चलता है तो वही बाबा के कौन से बच्चे हैं? कौन से बच्चे बताए? बताओ मुरली में क्या बोला है? जो श्रीमत पर चलते हैं वो कौन से बच्चे हैं? याद है किसी को? सपूत बच्चे। यस, सपूत बच्चे हैं वो मेरे। राइट। तो है ना, गिव रीजंस, राइट रीजंस। मैं एक महान आत्मा हूं क्योंकि मैं हर किसी आत्मा के प्रति अपने मन में रहम के भाव को धारण कर सकती हूँ। मैं एक महान आत्मा हूं क्योंकि मैं पूरे कल्प वृक्ष के जड़ में बैठकर पूरे विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूं। मैं एक महान आत्मा हूं क्योंकि पवित्रता मेरे चारों युगों में मैंने एग्जिबिट की है। जितने रीजन्स आप दोगे ना, व्हाई यू आर अ ग्रेट सोल, तो अंतरात्मा उसको स्वीकार करने लगेगी। जितने ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स, उसको सपोर्टिव थॉट्स लगाओगे ना, व्हाई मैं ग्रेट सोल, मैं महान आत्मा हूं क्योंकि सारी दुनिया जब सोई रहती है तो परमात्मा की याद में सुबह को खोई रहती हूँ। मैं एक महान आत्मा हूं क्योंकि मैं जब सारा विश्व सोता है मैं तब उठती हूँ। सुबह सुबह उठने के बाद दुनिया के कोई सत्संगों में ऐसा नहीं है कि रोज के रोज सत्संग चले। और ये जो कई सत्संगों में सिर्फ एक दिन सत्संग होता है, वो भी 11 बजे होता है। राधा स्वामी के सत्संग चलते हैं, हफ्ते में एक बार होता है, 2 बार होता है, कईयों के शाम को चलते हैं। लेकिन आपने सुना है कहीं ब्रह्म कॉलेज में एवरी मॉर्निंग वी गो फॉर मुरलीज। तो जैसे मैं एक महान आत्मा क्यों हूँ? क्योंकि मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। मैं इस जहान का नूर हूँ। मैं जो भी अच्छे श्रेष्ठ कर्म करती हूँ इस विधि का विधान बन जाता है। जितनी बातें आप लिखोगे ना उसके बारे में, मैं सोचना नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिखना बोल रहा हूँ, लिखना। और फिर आप देखोगे कि धीरे 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 वो एफर्मेशन आपका 21 दिन के अंदर विल बिकम। हम लोग सभी करते हैं एक्चुअली एफर्मेशन। 5 सुबह को लेते हैं सुमन, जिसमें बताया कि मैं एक महान आत्मा, मैं जिस सुबह सुबह उठते हैं तुम कहते हैं मैं बहुत 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 भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, या मैं बहुत सुखी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, या फिर मैं सफलता का सितारा हूँ। लेकिन क्या इसे बोलने भर से आ जाता है हमारी जिंदगी में? वो नहीं आएगा। यू राइट डाउन द एवरी सिंगल रीजन एंड देन सी। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आप एक इन्फॉर्मेशन क्या लोगे उसका? बताओ, व्हाट इन्फॉर्मेशन यू टेक? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। राइट। अब रीजन क्या लिखोगे? बताओ, कमान एक एक करके बोलो। नहीं, क्योंकि बाबा रीजन दो उसको। वही जी बाबा कह रहा है क्योंकि तुम शांत स्वरूप हो, उसे पता है, हमें नहीं पता है, उसे पता है कि मैं नहीं हूँ। नहीं, अभी तो हमको आइडेंटिटी मिली है ना कि हमारा स्वरूप शांत है। आत्मा के 7 गुण हमने जाने हैं ना। बाबा ने आज की बोली में क्या बोला था कि यहाँ वही बच्चा बैठ सकता है जो मुझे यथार्थ रूप में जानता है। जिसने कोर्स नहीं किया उसको मुरली अलाउड नहीं होती है, उससे डिससर्विस हो जाती है। बाबा ने आज भी बोला मुरली में कि हमको भगवान को पहले जानना है। बिफोर लिसनिंग हिम वी हैव टू नो हिम एग्जैक्टली द वे ही इज। इनकॉर्पोरियल है वो,
यस, हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ जी, यही बोला था। शांत हूँ, मैं मैं शांत शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हूँ, आप इसके सामने क्या क्या लिखोगे, बोलो। क्योंकि स्वयं भगवान मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं। और मैं शांति का सागर हूँ, मास्टर शांति का सागर हूँ। वो तो उसका पर्यायवाची शब्द हो गया। मैं शांति के मैं- सागर की संतान हूँ। क्योंकि मैं Very उसकी correct. शांति के सागर की संतान हूँ। मैं मेरा शांति- असली घर शांति धाम शांति, है। हाँ, शांति धाम की रहवासी हूँ। मैं शांति धाम से यहाँ पर अपना पाठ बजाने आई हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति सुख की जननी है। शांति में अगर मैं रहती हूँ तो बाबा की श्रीमत ऊपर फॉलो करती हूँ तो भगवान मुझे बेनता प्यार देता है और वो मुझे बहुत मदद करता है। तो जितने भी आप इसको, हाँ बोलो। यस, क्योंकि मेरे पिता शांति का स्वरूप है, शांति का सागर है, तो सेम डिटो मैं भी उसकी तरह ही शांति के सागर की संतान, मास्टर शांति का सागर हूं। इसलिए क्योंकि पिता के तरह ही होता है ना बेटा भी, बच्चा होता है। हमने अपना अपना स्वरूप खो दिया है ना हमने। जी अब सत्य में हर आत्मा पतित हो चुकी है। जी हर जी आत्मा पतित है, शांत है, भयभीत है, चिंतित है, दुखी है, निराश है। तो सुमान की बात हो गई। अच्छा, जब विजुअलाइजेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है। विजुअलाइजेशन करते हैं तो पांचों ही सेंसेस को यूज करना चाहिए। ऑल द 5 senses should be used in visualization, right? And see the pictures moving, see the pictures moving, see the pictures moving. स्टैटिक पिक्चर्स है ना, सबको माइंड को पसंद नहीं आता है। एक चित्र देखो, आपको है ना, अगर मैं स्लाइड दिखाऊं, कोई भी स्लाइड्स में बात को समझा रहा हूँ, स्लाइड दिखाऊं और मैं आपकी पिक्चर दिखाऊं, तो अगर मैं उसका वीडियोग्राफी दिखाऊं तो क्लैरिफिकेशन ज्यादा हो जाएगा। हम है ना। जीते हैं उसके साथ। आजकल यूट्यूब क्यों पसंद करते हैं लोग? हर कोई यूट्यूब में खोया रहता है। हर कोई यूट्यूब, गूगल में कम जाते हैं सर्च करने के लिए, यूट्यूब में ही जाते हैं, वहाँ सारा विजन होता है। तो पांचों ही सेंसेस को यूज करना मतलब क्या होता है? आँख वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, कैसे फील भी कर रहे हैं, फील भी कर रहे हैं। कैसे कैसे? जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे अंदर से ये फील होता है कि हाँ वाकई में मैं शांत हूँ। मुझे क्रोध नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल शांत हूँ। देखो, पांचों ही सेंसेस को अभी हम इसके ऊपर चलेंगे करने के लिए, राइट जी। सबसे हाँ जी। पहले आप फॉर एग्जांपल मुंह से ले लो कि अब जब भी मैं बात करती हूँ तो मेरी जो टोन है उसमें जरा भी अहंकार नहीं होता है, हम्बलनेस होती है, ह्यूमिलिटी होती है। अब देखो कि आप जब अपने घर में उस व्यक्ति के साथ जहां बहुत ज्यादा मनमुटाव रहता है, टकराव रहता है, आप उसके साथ बहुत ही सौम्यता से बात कर रहे हैं। You're talking that fellow in a very most corrected manner, right? अगर मैं आपको और बात बताऊं कि समझो आपने एक नए घर की कल्पना की है, राइट? चलो मैं आपको प्रैक्टिकली कराता हूँ। आंखें बंद करो सभी, आंखें बंद करो। राइट, अब आप देख रहे हैं कि आप अपने नए मकान में, नए फ्लैट में, नए बंगले में बहुत ही आलीशान आपका हॉल बना हुआ है। हॉल में बहुत बड़ी टेलीविजन स्क्रीन लगी हुई है। वहां पर आपका मनपसंद चैनल, न्यूज चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल या फिर स्पिरिचुअल चैनल आपने लगाया हुआ है और आप उस चैनल पर चलने वाले प्रोग्राम जो चल रहा है उसकी आवाजों को अपनी कानों से सुन रहे हैं। पूरी एकाग्रता से उस चलचित्र को अपनी आंखों से देख रहे हैं।
और अब आपके सामने, आप बहुत शौकीन हैं चाय के, मसाला टी आपको पसंद है, परोसी गई है। आप प्लेट और कप में जैसे चाय की प्याली को हाथों से पकड़ के अपने होंठों पर चाय को लगाते हैं, उसकी एक चुस्की लेते ही मसाला टी की सुगंध आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। जैसे ही वो आप अंदर ले रहे हैं, उसकी टेस्ट, चाहे वो स्ट्रॉन्ग टी की है या फिर शक्कर है, आप उसको जीभ पर लाते ही फील कर रहे हैं उसकी टेस्ट को। चाय पीते पीते आप अपने सोफे पर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हो सीन को, टेलीविजन स्क्रीन पर आपके मनपसंद चैनल को, और अब आप चाय ने अपने समाप्त करके कप को नीचे रखा, आप थोड़ा और रिलैक्स करके बैठे हैं। जैसे हाथों की उंगलियां आपके सोफे पर पड़ी हैं, वेलवेट का कपड़ा है वो, बहुत ही मुलायम है वो, आप अपनी उंगलियों से उसके स्पर्श कर रहे हैं। उसकी टेंडरनेस वेलवेट के कपड़े की बहुत ही लुभावनी, द फीलिंग वेरी गुड टचिंग इट। अब आप देखें कि अचानक ही फोन की घंटी बजी और दरवाजे की बेल की घंटी बजी। आप उठे वहां से, दरवाजा खोला आपने, सेफ्टी डोर खोला आपने, आपकी सहेली बाहर से आई हैं और कहती हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो, कितना सुंदर फ्लैट है आपका, दरवाजे की डिजाइन तो देखो, उसका कलर कॉम्बिनेशन तो देखो। उससे हाथ मिलाया, उन्होंने हाथ मिलाया आपसे, आप उनको लेकर हॉल में आए हैं वापस। आप उनसे पूछती हैं कि क्या लेना पसंद करोगे। उन्होंने कहा है कि मैं कॉफी पीऊंगी। आपने कहा खाने के पहले आज मैं बहुत ही अच्छा ब्रह्मकुमारी सेंटर से दाल मोठ का चूड़ा लेकर आई हूँ, पहले उसके प्रसाद को आप स्वीकार करो। आप किचन में गए, तो बाट खोला, तो पैकेट निकाला, प्लेट में डाला, टेबल पे रखा और उनको आपने ऑफर किया खाने के लिए। जैसे ही उन्होंने अपने मुंह में डाला, तारीफ कई बगैर कि भगवान का प्रसाद हमेशा ही स्वादिष्ट रहता है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर दाल मोठ का चूड़ा जो है ब्रह्मकुमारी का बहुत अच्छा लगता है। और फिर उन्होंने कहा कि इतना सारा घर आपने बनवाया है, इतना ब्यूटीफुल, एम्बिएंट लुकिंग, वंडरफुल लुकिंग, इसको बनवाने में काफी समय लगा है मुझे पता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन चीज बनी है। फिर उनकी नजर घर के बालकनी की पर पड़ी। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि आपको मैं दिखा सकती हूँ कितना नजारा यहाँ का ब्यूटीफुल है, पूरा समुद्र दिखता है यहाँ से, क्योंकि हमारा घर 25 माले पर है। आप उनका हाथ पकड़कर कमरे से पास होते हुए गैलरी में गए, और गैलरी में आप देख रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल लॉन बना हुआ है 8वें माले पर स्विमिंग पूल के साथ में, और सामने ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, और सामने
बहुत ही खूबसूरत समुद्र का नजारा, तेज चलती हुई हवाएं, आपको ठंडक का एहसास दिलाती हुई, मन को लुभाने वाली ताजगी। इसी गैलरी में एक सोफा लगा है। अब वहां बैठकर फिर से कुछ बातें कर रहे हैं। ये स्लोली आंखें खोलें, खोलो आंखें अपनी। विजुअलाइजेशन करने के समय हर दिन अपने और एक डिटेल को ऐड करो, पांचों ही सेंसेस को यूज करो एंड सी द पिक्चर्स मूविंग। किसी का मैंने म्यूट हो, नया घर, हाँ किसी का अनम्यूट हो, क्या हो गया? अरे किसी का आवाज बहुत शोर आ रहा है। नहीं है वो। हटा के गिर रहे हैं बाहर में। हाँ भाई जी। तो समझ में आया? विजुअलाइजेशन आप कभी भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप शवासन में चले जाएं, रिलैक्स कर लें अपने आप को, बॉडी के पार्ट को रिलैक्स करें, सांस की तरफ ध्यान दें, मन के विचारों की तरफ ध्यान दें और अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को बीटा से अल्फा में लेकर आएं और वहां से विजन चालू करें। हर रोज अलग अलग तरह के उसमें कलर्स ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं पर जीत कर आए हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत ऊंचा स्टेज बना हुआ है, आपको ट्रॉफी दी गई है, आपने ट्रॉफी हाथ में पकड़ी और ट्रॉफी ऊपर करके लोगों का धन्यवाद आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। हर रोज विजुअलाइजेशन में आप उसके डिटेल्स को ऐड करते जाओ। जितने ज्यादा डिटेल्स को ऐड करोगे, जितना ज्यादा पांचों ही सेंसेस को, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा को यूज करोगे ना, तो आपको उसको पाने की जो पाने का जो पैशनेट होगा वो बढ़ जाएगा। और जैसे आपको उसको पाने की जो है इच्छा और ज्यादा तीव्र हो जाएगी ना, उस चीजों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे। यू शुड बी वेरी पैशनेट टू रिसीव व्हाटएवर यू वांट। वो चाहे आपका हेल्थ है, जॉब है, करियर है या आपका स्वभाव है, क्योंकि ऐसा स्वभाव, अभी फॉर एग्जांपल सपोज आज दिवाली के दिन नजदीक आ रहे हैं, राइट? तो आपको लगता है कि बहुत सारा, आपने सुबह पेपर देखा कि बहुत सारे वहां पर ये निकले हुए हैं, क्या निकले हुए हैं? सेल्स के बारे में निकला हुआ, बराबर। तो हमारे मन में पहला विचार क्या आता है? क्या विचार आता है उनको देखते हुए? व्हाट कम्स टू माइंड? शॉपिंग कर ले, हम भी खरीदेंगे, उस सेल का फायदा उठा लेना है। उसके आगे, अरे मैं लास्ट टाइम भी गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, मिला कुछ नहीं, पहले चलो, गर्दी इतनी, परेशान होकर वापस आ गई मैं। ये सब बकवासबाजी है, लिखते हैं लोग, सब लिखते हैं, क्या करते दूसरा है। उसकी जगह पर अगर आप कहो, अपने विचार को पहले भेजो कोई भी काम करने पर, थिंक योर थॉट बिफोर यू गो एनीवेयर। तो आपके विचार वे में सृजनात्मक शक्ति होती है, क्रिएटिव एनर्जी। आप कहो कि मैं आज के दिन इस मॉल में जाकर मुझे जो भी चीजें चाहिए मैं खरीद कर लाऊंगी, रियायती रेट पर, अपने मन मुताबिक पैकिंग में, और मन मुताबिक जो भी मुझे मतलब उसके वजन में चाहिए, राइट? और आप है 2 मिनट बैठो, जस्ट विजुअलाइज करो, मैं मॉल में पहुंची हूँ, लिफ्ट से ऊपर गई मैं, राइट? मैं दुकान के बाहर ही ट्रॉली निकाली, ट्रॉली अब जैसे मैंने अंदर लेना चालू की, और मैं बिल्कुल वहां से पूछा व्यक्ति से कि मुझे ये चीज चाहिए। उसने कहा कि आपको जो चाहिए बिल्कुल आप यहाँ से 5वें नंबर के खाने में चले जाओ, वहां पे वो चीज आपको मिलेगी। आपने ट्रे को धीरे धीरे ट्रॉली को आगे बढ़ाया और देखा कि वहां पर भरपूर मात्रा में वो सब चीजें रखी हुई है जो आप चाहती हैं। चॉइस आपको पूरी मिल रही है वहां पर। आपने फटाफट अपने मनपसंद चीजें वहां से ली और उस ट्रॉली में भरी। आप जैसे ही आगे बढ़े और
आपको जो जो चाहिए धीरे धीरे आप एक स्टॉल में जा रहे हैं और इस तरह आपको 1-1.5 घंटे में आपने पूरी अपनी ट्रॉली भर दी है। और ट्रॉली भर के जैसे ही आप बाहर निकल रहे हैं, आपको कतार में पैसे देने पर देकर आप जैसे ही बाहर निकले हैं, तो आपकी सहेली ने पूछा कि कैसा रहा आपका आज का परचेज। तो आप कहती हैं कि इट वाज रियली फंटास्टिक। मुझे आज पहली बार इतनी सारी चीजें रियायती रेट पर अपने मनपसंद मुताबिक चीजें मुझे मिली हैं और मैं बहुत 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 खुश हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि आज उसने मेरा काम पूरा कर दिया है। आंखें खोलो। सी यू हैव टू गो देयर मेंटली, यू टू गो देयर मेंटली। जिसके लिए हम लोग क्या बताते हैं स्पोर्ट्सिंग में, 2 बातें याद रखो। थिंक की जगह क्या करना है, बोलने की जगह क्या करना है, बोलो। Visualize. जो लैंग्वेज है Visualize. सबकॉन्शियस माइंड की, या 2 लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। डोंट थिंक, आगे सी बोलो। सी नहीं, विजुअलाइज, थिंकिंग में क्या होती है? सोच फील रहे, कि मैं कर रही हूँ वो चीज। डोंट थिंक, फील। जब आप बाबा के अच्छे बच्चे बन जाओगे, तब आपको जो फीलिंग होगी, बाबा लाइफ में ही लव्स मी सो मच, ये मेरा आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा है, ये रोज मुरली सुनता है, रोज मुझे याद करता है, और जो जो शिक्षाएं मैं उसको देता हूँ मुरली का रिवीजन कर अपनी लाइफ में उन धारणाओं को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। जब आप धीरे धीरे अपने स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, राइट, तो जो फीलिंग होगी बिकमिंग कंप्लीट, जब आप संपन्न संपूर्ण बनते जा रहे हैं, उस फीलिंग को आपको सोचना नहीं है। उस फीलिंग में जब आप फील इट, आई एम बिकमिंग बेटर, फील इट, आई एम बिकमिंग कंप्लीट, फील इट कि नाउ आई एम ग्रोइंग इन माय कॉन्शियसनेस, आई एम अटेंडिंग एवरी डे टुवर्ड्स माय परफेक्शन। फील इट, डोंट से मैं ये करूंगा, सुमन का अभ्यास करूंगा, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे अभ्यास है हमारे। सबसे पहला अभ्यास क्या है? बहुत आसान। सबसे पहला अभ्यास कौन सा है हमारा? बोलो, कोई बोलो। मैं सबसे मास्टर पहला शक्ति, अभ्यास कौन सा होना चाहिए? मैं मास्टर सर्व हाँ? शक्ति, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्व मैं शक्ति। आत्मा हूँ, बार बार याद दिलाना है कि मैं मैं शरीर मास्टर नहीं, सर्व लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। हाँ, राइट। बार देह को देखो, आत्मा को देखो, और फिर आत्मा को देखो, फिर देह को देखो। कई जन्म मैंने लिए। क्या आत्मा बोला अमर भाई, है, फिर से बताए ना। अविनाशी है, अजर है, और सिर्फ कस्ट्यूम बदलती रहती है। राइट। दूसरा अभ्यास कौन सा होना चाहिए? आत्मिक स्वरूप को बढ़ाने का। पहला अभ्यास क्या बताया बताइए ना। दिन में कई बार आप देखो घर वालों को, ये भी आत्मा है। रस में चलने वाले लोग सभी आत्माएं हैं। जो टीचर मुझे मुरली सुना रही है वो भी एक आत्मा है। क्लास में जितने भी बाबा के बच्चे बैठे सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं। कई बार इसका 4-5 दिन अभ्यास करोगे ना, तो क्या होगा? आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, तो आत्मिक वृत्ति बन जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि विजुअलाइजेशन, सॉरी, डोंट थिंक, फील। डोंट से। ब्रह्मा बाबा 2 अभ्यास बहुत ही डीपली करता था, बहुत डीपली। एक है अशरीरपन का अभ्यास, बार बार बॉडीली स्टेज, बार बार। और दूसरा क्या करता था बाबा, बताओ, याद है किसी को? अपने को भविष्य के रूप में देखता था कि मैं सतयुग की पहली नंबर 1 की आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा हूं। हर रोज बाबा उसको विजुअलाइज करता था, एवरी डे। बाबा ट्रांसजेंडरेशन भेजते थे, जाके देखे मेरा सूक्ष्म में जो मेरा संपूर्ण स्वरूप है फरिश्ते का, वो मुझे बताओ। फिर कल्पना करता था बाबा। तो है ना, विजुअलाइजेशन 2 चीजें, डोंट थिंक, फील। डोंट से मैं एक महान आत्मा हूं। सी कि अब आप हर किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आप जहां भी जाते हैं बाबा का नाम बाला करके आते हैं। राइट। आगे
जो है प्रतीक्षता का समय है। बाबा ने कहा है कि जिस समान में आप रहोगे ना, समान से लोग आपको देखेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि आत्म प्रकाश भाई मधुबन वाले जो टोली डिपार्टमेंट में हैं पांडव भवन में, तो वो अमृतला योग करके निकल रहे थे बाहर। कहाँ से? अपना मेडिटेशन हॉल से। तो ने एक वहां से एक बहन जी आ रही थी सामने से। उस बहन जी ने उनको कहा कि आप तो ना बिल्कुल शरीर तो दिख ही नहीं रहा आपका, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चमकता हुआ सितारा मेरे पास में आ रहा है, मैं आपके शरीर को देख ही नहीं पा रही हूँ। तो उसने क्या कहा पता है आपको? तो पौना घंटा इस वक्त अमृत वेले में अपने आत्मिक स्वरूप को विजुलाइज करके बाहर आया। जिस समान में आप रहते हैं, जिस स्वरूप में आप होते हैं, दुनिया को उसी स्वरूप में दुनिया आपको देखती है। तो डोंट थिंक, फील इज द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। डोंट से सी, डोंट से सी, विजुलाइज करो उसको। जैसे मैंने बताया ना कि आपने मॉल जाने के पहले आप बोलो कि मैं जल्दी जाकर परचेज करके आती हूँ, गर्दी रहेगी तो कैसे भी मैं वगैरह वगैरह वगैरह। उसकी जगह पे आप 2 मिनट बैठकर विजुलाइज करो, सेंड योर थॉट देयर एंड कीप ऑन विजुलाइजिंग। मैं मॉल में गई हूँ, ट्रॉली लिया है, सब सामान खरीदा, बाहर निकली, आज घर वाले को मैंने फोन कर दिया कि मेरा सब काम जल्दी हो गया, पूरा सब मैंने परचेज कर लिया है, एंड सी द पिक्चर्स मूविंग। तो आपका जो है मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब एक बात लास्ट में बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो भी आप विजुलाइज करना चाहते हैं हर एक एरिया में विजुलाइज कर सकते हैं। मुझे अच्छा जीवन साथी चाहिए, राइट, मुझे अच्छा जॉब चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए। आखिरी में शक्ति गवायन द जिसको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में वो क्या कहती हैं? यस, कौन बताएगा? पढ़ा है किताब किसने? यस, अभी तो बहन ने किताब भी डाल दिया पूरा का पूरा, आपके हाथ में है किताब भी। अभी 43 पेजेस पढ़े आज सर। हाँ, तो 43 पेजेस के पहले ही आता है ये। क्या सर क्या सवाल है वो? पूछिएगा। विजुअलाइजेशन के आखिर में आपको क्या कहना चाहिए? आपने विजन हाँ, बना दिया पूरा, क्या क्या आपको दिस चाहिए? थिंक और समथिंग बेटर, यस, आगे। दिस थिंक और समथिंग बेटर फॉर द हायर। ये या इससे अच्छा मैं ट्रैक करने जा रही हूँ सभी के हार्मनी के लिए और सभी कंसर्न पर्सन के भले के लिए। मुझे ये पति चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए। आपने विजन बनाया। आखिरी में शक्ति गवाइन क्या कहती हैं? दिस आर समथिंग बेटर in the harmonious way, in the most beneficial way, for the good of all the concerns I attract. जब आप अपने आप को ओपन छोड़ते हैं ना कि आपने जो चाहा है वो आपने दिखाया सबकॉन्शियस माइंड को, लेकिन अब आप भगवान के ऊपर छोड़ते हैं कि ये या इससे अच्छा जो सभी के लिए भले वाला हो, सभी के फायदे वाला हो, आप मेरी जिंदगी में आई एम ओपन फॉर दैट। तो आपको बेस्ट मिलता है। कई लोग क्या बोलते हैं ऐसा ही लड़का चाहिए, यही लड़का चाहिए। अभी मेरे पास कल भी मैं काउंसलिंग कर रहा था तो उसने कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ लेकिन अभी कुछ अनबन चल रही है। संडे को भी एक केस था मेरे पास में। मैंने कहा आपने विजुअलाइज करो कि उसी व्यक्ति के साथ वो बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बट यू हैव टू से दिस आर समथिंग बेटर आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट इन माई लाइफ फॉर द हार्मनियस रिलेशनशिप एंड बेनिफिट ऑफ द ऑल कंसर्न। सभी के भले के लिए, सभी के हार्मनी के लिए, ये या इससे अच्छा, बिकॉज यूनिवर्स नोज द बेस्ट व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर यू। समझा? ये उसमें है, ये किताब में बताया गया है। जो आपको लास्ट में विजुअलाइजेशन में बातें बोलोगे तो दैट मींस यू केप्ट द स्पेस फॉर द यूनिवर्स आल्सो टू प्ले द रोल। मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ, हो सकता है कि उसमें आपको आगे कुछ ना कुछ खतरा हो या आगे कुछ ना कुछ हार्मनी न हो उस रिलेशनशिप में, या दैट इज नॉट द राइट पार्टनर फॉर यू, करेक्ट? भले हमको ऐसा लगता है तो उसमें हमेशा ये बोलना चाहिए दिस आर समथिंग बेटर आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट फॉर द हार्मनियस रिलेशनशिप, या ये कह सकते हैं फॉर द गुड ऑफ ऑल कंसर्न। जितने भी इसमें कंसर्न में है उन सभी के भले के लिए मैं अब यूनिवर्स को बोलती हूँ या बोल रहा हूँ कि ये या इससे और अच्छा। समझ आया?
सर यस, अभी पूछो, कुछ सवाल पूछना है तो बोलो। सर मैं विजुअलाइजेशन करे तो कपड़ा के बारे में, गोल्ड के बारे में, वो पूरा मेरा फुल विश हो जाता सर। वो फिर हेल्थ के बारे में वो ऐसा विजुअलाइजेशन करे तो कुछ भी नहीं होता ना सर? नहीं, हेल्थ के बारे में क्या है, मैंने 3 बातें बताई आपको। बार बार सोचो, आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन। अगर नहीं हो रहा है तो एफर्मेशन को प्रोग्रेसिव बनाओ, डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन हर तरह से मैं पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ। राइट, नंबर 1। नंबर 2 मैंने क्या बताया कि आप ना बार बार उसको देखो, विविड विजुअलाइजेशन। मैं आज तक अपने स्वास्थ्य की वजह से तला हुआ कुछ भी पदार्थ खा नहीं सकती हैं। आज मेरे सामने समोसे रखे गए हैं, मैं समोसे को हाथ में उठा रही हूँ और बहुत ही प्रेम से खा रही हूँ समोसा। आई एम एंजॉयिंग द एवरी बिट ऑफ समोसा। हर वो चीज वो देखो जो आप नहीं खा सकते हैं ना, तो उससे आपको जो स्वास्थ्य चाहिए उसको पाने की जो जो प्रेरणा है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड तीसरी बात मैंने क्या बताई है बताओ, यू हैव टू डीपली एक्सपेक्ट इट ए रूट लेवल, कि एक दिन आपका स्वास्थ्य जरूर वो होगा जो आप चाहती हैं। एट ए वेरी डीप लेवल यू हैव टू expect your absolute fitness vividly, you have to imagine it, you have to think of it again and again, and you have to have the belief on it you are going to get it. समझ में आया? 4 बातें, think, believe, expect at a very deeper root level, और चौथा है कि आपको बार बार उसको विजन बनाओ, बार बार उसको विजन बनाओ, बार बार उसको विजन बनाओ। बाबा कैसे अपनी वो राजे ड्रेस को टांग के रखता था, बार बार देखते ये ड्रेस अभी यहाँ है, अभी मेरे आंख पर होगी और मैं सत्युग में हूँगा बहुत जल्दी। आया समझ में आपको? ओके सर। जी भाई। गुरुजी अभी कल किताब आगे किताब कौन पढ़ के कल कोई लेगा विजुअलाइजेशन के ऊपर से सेशन? आप लीना कराओगी आप? हाँ, किताब को पढ़ने के लिए आप क्या करो, देखो अक्षर बहुत छोटे हैं जी, मुझसे नहीं। अक्षर बहुत छोटे, मोबाइल में पढ़ा नहीं जाता। मैं बता रहा हूँ क्या करो। आप है ना, ये उसको है ना, आप मोबाइल को पहले वो जैसे भी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैंने उसको ऑन कर दिया है ना, जहाँ से बड़ा पिक्चर मेरा दिखता है, वो जो वर्टिकली दिखता है ना वो हॉरिजॉन्टली दिखेगा। मोबाइल को हॉरिजॉन्टली पकड़ो और उसके बाद है ना उसको पूरे पेज में एक्सपांड करो, पूरे पेज में उस पर्टिकुलर राइटिंग को। उसके बाद पढ़ के देखो, जैसे पेज होगा फट से उंगली करो, दूसरा पेज आएगा, ऊपर से नीचे जा रहा है, और जैसे ऊपर से नीचे आए ना अक्षर बड़े करते जाओ, और जैसे पेज खत्म हुआ एक हल्का से स्पर्श करोगे ना नेक्स्ट पेज आ जाएगा, फिर ऊपर से नीचे है। मैंने खुद अभी जो है मैंने मेरे को भावना बहन ने भेजा ना किताब, मुझे मिल रही है, मैंने कई साल से किताब नहीं पढ़ी है, मैंने भी नहीं पढ़ी है। आज मेरे को लगा देखूं क्या है इस किताब में, तो मैंने पढ़े कुछ 40 पेजेस तकरीबन। तो फिर इट वॉज वेरी इजी फॉर, पहले मुझे भी लग रहा था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बाद में फिर मैंने आड़ा करके उसको वर्ड लेटर्स को बड़ा किया और ऊपर से नीचे आप ऊपर करते जाओ, जैसे पेज पूरा हुआ ना आप उसको क्लिक करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो नया पेज अपीयर होता है, पेज नंबर भी लिखा है ऊपर में, बराबर आपको लगेगा 10 के बाद 11 आया, 11 के बाद 12 आया, इस तरह अब अभी करके देखना, ठीक है? चक्कर आने लगते भाई।